एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है कर्मों का फल। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए जाएं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा, कच्चे, गले, सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मज़े से खाता रहा और 15 दिन भी गुजर गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा, कच्चे, गले, सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। और अब तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में ही भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहाँ चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें और चाहें तो बुरे कर्म। मगर याद रहे, आप जो जमा करोगे वही आपके जन्मों जन्मों तक काम आएगा। जीवन का एक रहस्य है, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच, विचार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें, श्रेष्ठ करने एवं श्रेष्ठ बोलने पर तब कहीं जाकर हम श्रेष्ठ पाते हैं। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमारे कर्मों का फल सदैव ही हमारे कर्मों के अनुरूप ही होता है और प्रकृति के इस नियम में कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। आपकी राय क्या है? हरि ओम।